बांकीपुर उपचुनाव पर सारे देश की नजर है। 2014 में नरेंद्र मोदी, 2015 में नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल, 2019 में जगन मोहन रेड्डी, 2021 में ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के लिए सफल चुनावी रणनीति तैयार करने वाले 49 साल के प्रशांत किशोर पहली बार अपने लिए वोट मांगा है। मंगलवार शाम 5 बजे यहां प्रचार का शोर थम गया। 30 जुलाई को बांकीपुर असेंबली सीट पर मतदान है, जबकि 3 अगस्त को यहां मतगणना होगी। बांकीपुर उपचुनाव पर सारे देश की नजर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 16 मार्च को राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने बांकीपुर के विधायक के तौर पर 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया। 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने गुजरात और मध्य प्रदेश की एक सीट के साथ बिहार में बांकीपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। बांकीपुर उपचुनाव में 57 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इनमें से 37 के नामांकन सही पाए गए, जबकि 18 के नामांकन रद्द घोषित किए गए और 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मैदान में कुल 25 कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने नीरज कुमार को, आरजेडी ने रेखा कुमारी को मैदान में उतारा है। दूसरों के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर मशहूर जन सुराज के प्रशांत किशोर भी बांकीपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांकीपुर में सबसे बड़ी आबादी कायस्थ वोटर की है। यही वजह है कि पार्टी ने 60 से 70 हजार आबादी वाले इस समुदाय के नीरज सिन्हा को टिकट से नवाजा है। लेकिन कायस्थों के बराबर ही ईबीसी वोट बैंक भी यहाँ अहम है, जो 2005 से अब तक नीतीश कुमार को अपना मसीहा मानता आया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन किया। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को बीजेपी के द्वारा साइडलाइन किए जाने को लेकर ईबीसी वोटर पर ही निशाना साधा। आरजेडी ने वैश्य कार्ड खेलकर उपचुनाव को ज्यादा रोमांचक बना दिया है। बांकीपुर उपचुनाव सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 1985 से 2005 तक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहाँ से विधायक थे। उनके बाद 2005 से हालिया चुनाव तक नितिन नबीन यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। पूरे देश में शायद ये अकेली सीट है जहाँ बीते 41 साल से बीजेपी लगातार काबिज रही है। ऐसे में बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की साख भी दांव पर लगी है। बांकीपुर पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है, जहां छात्र, कोचिंग संस्थान, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, व्यापारी और मध्य वर्ग की बड़ी आबादी रहती है। इस बार उपचुनाव में यहां कुल 3,79,000 वोटर हैं। इनमें 4,998 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जेनजी और युवा वोटर की तादाद यहाँ 1,20,000 से 1,35,000 के करीब है। और अगर प्रशांत किशोर का बिहार में रोजगार और भविष्य में बदलाव का नैरेटिव युवा मतदाताओं के साथ साथ बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक पर असर छोड़ता है, तो यह उपचुनाव कांटे का मुकाबला बन सकता है। ऐसे में सबकी नजर 3 अगस्त को बांकीपुर में होने वाली मतगणना पर है। यह नतीजा हमें बताएगा कि जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से युवा के बीच बीजेपी के लिए समर्थन में क्या और कितना फर्क आया है। नक्षत्र न्यूज के लिए पटना से मरगूब आलम की रिपोर्ट।